गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 10th के लिए प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं की बात करेंगे कि कौन से लेखक कौन सी है और उनको किस प्रकार से हमको लर्न करना है। ये सब बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो ये आपका बेटा प्रमुख रचनाएं होंगी और ये है हिंदी गद्य का। किसका बेटा? हिंदी गद्य का विकास से लिया गया। हिंदी गद्य के विकास में हम लोग बात करेंगे इसको। ये हिंदी गद्य के विकास का पार्ट होगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबको पता है कि कम से कम जो हमारे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आने हैं, 20 जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आने हैं, उसमें से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन केवल और केवल रचनाओं और लेखकों के नाम पर पे पूछे जाते हैं कि ये रचना किसकी लिखी है, ये या इस रचना के रचयिता कौन है। जैसे लिखा हुआ मेरी कॉलेज डायरी, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखी गई। निम्न में से कौन सी लेखन या कौन सी कविता या कौन सा निबंध है? तो इस तरह से क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछता है। तो अगर आज के इस वीडियो को आप पूरे तरह से जितने मैं लेखकों के नाम रचनाओं सहित बता रहा हूं आप लर्न कर लेते हैं, तो आज के इस वीडियो से आपके 8 से 9 नंबर जो बहुविकल्पी के होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर बच्चों के गलत हो जाते हैं क्योंकि उनको पूरी रचनाएं याद नहीं होती, तो तुक्का मारते हैं और तुक्का मारने पर हमेशा गलत हो जाता है। तो इसलिए आप इसको सही से देखिए और इसको लर्न करने की कोशिश करिए, ताकि आपके हिंदी के पेपर में अगर कोई भी रचना से संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कर सके। ठीक है बेटा। जैसे हम लोग बात करें पहली की मेरी कॉलेज डायरी, तो मेरी कॉलेज डायरी जो है बेटा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई बेटा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। इसी तरह है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो वो लिखी गई है डॉक्टर राम विशाल शर्मा द्वारा। डॉक्टर राम विशाल शर्मा द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया बेटा? डॉक्टर राम विशाल शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगली अगर हम लोग बात करते हैं बेटा झूठ सच, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? झूठ सच। तो ये यशपाल द्वारा लिखी गई है। झूठ सच ये किसकी रचना है बेटा? यशपाल जी की रचना है। दीपदान की अगर आप लोग बात करें बेटा, तो दीपदान किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की रचना है। दीपदान रचना किसकी बेटा? तो राम कुमार वर्मा की रचना है दीपदान। प्रतिशोध की अगर आप बात करते हैं, तो प्रतिशोध जो रचना है वो है हरिकृष्ण प्रेमी की। किसकी बेटा? हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है प्रतिशोध। प्रतिशोध किसकी रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना है। चतुर चंचला की अगर आप लोग बात करते हैं कि चतुर चंचला किसकी रचना है, तो याद रखना बेटा वो गोपाल राम गहमरी की रचना है। किसकी रचना है बेटा? गोपाल राम गहमरी की रचना है चतुर चंचला। जंगल के बीच श्री राम शर्मा की रचना है। जंगल के बीच ये किसकी रचना है बेटा? श्री राम शर्मा की रचना है। अगला अगर हम लोग बात करें बेटा तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी ये रचना है बेटा विद्या निवास मिश्र की। किसकी रचना है बेटा? विद्या निवास मिश्र की ये रचना है तुम चंदन हम पानी। जड़ की बात, जड़ की बात की अगर बात की जाए तो ये बेटा किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। किनकी रचना है बेटा? जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है जड़ की बात। इसी तरह अगला है बेटा गिरती दीवारें और जय पराजय। गिरती दीवारें तथा जय पराजय ये दोनों की दोनों रचनाएं हैं उपेंद्र नाथ अस्क की। किसकी रचना है बेटा? उपेंद्र नाथ अस्क की दोनों रचनाएं हैं। गिरती दीवारें जय पराजय दोनों की दोनों रचनाएं किसकी बेटा? उपेंद्र नाथ अस्क की हैं। उपेंद्र नाथ अस्क की दोनों रचनाएं हैं। अगला है बेटा भूले बिसरे चित्र तथा प्रायश्चित ये दोनों की दोनों रचनाएं किसकी हैं बेटा? भागवती चरण शर्मा जी की हैं। दोनों रचनाएं किसकी हैं बेटा? भागवती चरण शर्मा जी की हैं। याद रखना बेटा भूले बिसरे चित्र तथा प्रायश्चित भागवती चरण शर्मा की दोनों रचनाएं हैं। अगली हम लोग अगर बात करते हैं बेटा झांसी की रानी, तो झांसी की रानी जो है बेटा किसकी रचना है बेटा? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये कि झांसी की रानी किसकी रचना है, तो याद रखना बेटा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी रचना है बेटा? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। भोर का तार, भोर का तार की अगर हम लोग बात करें बेटा ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। किसकी रचना है बेटा? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है भोर का तार। आगे हम लोग अगर बात करते हैं बेटा, तो अगला है भाषा विज्ञान साहित्य लोचन रूपक रहस्य। ये तीनों की तीनों रचनाओं की अगर बात की जाए तो ये रचनाएं बेटा श्याम सुंदर दास की। किसकी रचना है बेटा? श्याम सुंदर दास जी की रचना है। भाषा विज्ञान साहित्य लोचन रूपक रहस्य ये तीनों की तीनों रचनाएं हैं श्याम सुंदर दास की रचना है। किसकी रचना है बेटा? श्याम सुंदर दास की रचना है।
आवारा मसीहा, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा रचना है विष्णु प्रभाकर की। किसकी रचना है बेटा? विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। मेरा आंचल करूं, मेरा आंचल करूं की अगर हम लोग बात करें तो ये रचना है बेटा फणीश्वर नाथ रेणु की। किसकी रचना है बेटा? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मेरा आंचल करूं, ये किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अगला है आहुति, जहाज के पंछी, सन्यासी, इन तीनों रचनाओं की बात की जाए बेटा तो ये तीनों की तीनों रचनाएं इला चंद्र जोशी की। किसकी रचना है बेटा? इला चंद्र जोशी की रचना है। आहुति, जहाज का पंछी, सन्यासी, ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी बेटा? इला चंद्र जोशी की हैं। आहुति, जहाज का पंछी, सन्यासी, ये तीनों की तीनों रचनाएं हैं इला चंद्र जोशी की। परीक्षा गुरु की अगर हम लोग बात करें बेटा तो ये रचना है श्रीनिवास दास की। किसकी बेटा? श्रीनिवास दास की है। परीक्षा गुरु किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की रचना है। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान की अगर बात की जाए तो ये रचना है बेटा नामवर सिंह की। किसकी रचना है बेटा? नामवर सिंह की रचना है कविता के नए प्रतिमान। इसी तरह अगला है बेटा त्याग पत्र। अगर हम लोग बात करते हैं त्याग पत्र की तो त्याग पत्र जो रचना है वो जैनेन्द्र कुमार की है। किसकी रचना है बेटा? जैनेन्द्र कुमार की रचना है त्याग पत्र। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, किन्नर देश में, ये तीनों की तीनों रचनाएं राहुल सक्कत्यायन की। याद रखना बेटा अगर कोई यात्रा, किसी भी रचना में यात्रा शब्द आ जाए तो 100% वो राहुल सक्कत्यायन की ही रचना होगी। इसको आप ट्रिक की तरह याद रखिए, अगर किसी भी रचना के नाम में यात्रा शब्द का प्रयोग होता है तो वो राहुल सक्कत्यायन की रचना होगी। अगला बेटा लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये दोनों के दोनों रचनाएं हैं मोहन राकेश की। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं बेटा? मोहन राकेश की रचना है। लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, दोनों रचनाएं हैं आपकी। आगे हम चलते हैं बेटा शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ये रचना है अज्ञेय जी की। किसकी रचना है बेटा? अज्ञेय जी की रचना है शेखर एक जीवनी, ये किसकी रचना है बेटा? अज्ञेय जी की रचना है। अगला है पतितों के देश में, पैरों में पंख बांधकर, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, ये चारों की चारों रचनाएं है बेटा राम वृक्ष बेनीपुरी की। चारों रचनाएं किसकी बेटा? राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं। पतितों के देश में, पैरों में पंख बांधकर, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, ये चारों की चारों रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। अगला है बेटा आत्मनेषद, ये किसकी रचना है बेटा? अज्ञेय जी की रचना है। मृग नैनी, ये डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा की रचना है। किसकी रचना है बेटा? डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा की रचना है। कहनी अनकहनी, कहनी अनकहनी की अगर आप लोग बात करते हैं बेटा तो ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। याद रखना बेटा कहनी अनकहनी रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये दोनों की दोनों रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की। किसकी रचना है बेटा? धर्मवीर भारती की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये दोनों रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की। इसी तरह अगला है बेटा रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी की अगर बात करें तो ये बेटा रचना है इंसा अल्लाह खां की। किसकी बेटा? इंसा अल्लाह खां की रचना है। उसने कहा था, उसने कहा था, यह रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी रचना है बेटा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है बेटा उसने कहा था। अगला है बेटा इंदुमती, इंदुमती रचना है किशोरी लाल गोस्वामी की। किसकी रचना है बेटा? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। श्रृंगार रस मंडन, ये विट्ठल नाथ की रचना है। किसकी रचना है बेटा? विट्ठल नाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडल। कलम का सिपाही, ये अमृत राय के द्वारा लिखी गई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है। दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहली बात, अमृत राय ने जो कलम का सिपाही लिखा था तो ये बेटा एक जीवनी है। बेटा ये क्या है? एक जीवनी है। पहली बात याद रखना, ये एक जीवनी है। किसकी जीवनी है? तो याद रखना प्रेमचंद की जीवनी है। किसकी जीवनी है बेटा? प्रेमचंद जी की जीवनी है। प्रेमचंद जी का ही दूसरा नाम था धनपत राय। प्रेमचंद का ही दूसरा नाम था बेटा धनपत राय। क्या नाम था बेटा? धनपत राय। जीवनी याद रखना बेटा कि जो कलम का सिपाही है ये अमृत राय के द्वारा लिखी गई जीवनी है। वो भी किसकी जीवनी है लिखी गई है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद का ही एक नाम था धनपत राय और इन्हीं के पुत्र थे अमृत राय। अमृत राय बेटा इनके क्या थे? पुत्र थे। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ याद रखना चाहिए कि हमारा कलम का सिपाही लिखा किसने था? अमृत राय ने। और ये क्या थी? एक जीवनी थी। किसकी जीवनी थी? प्रेमचंद जी की जीवनी थी। प्रेमचंद जी के घर का नाम क्या था? धनपत राय। और जो आपके अमृत राय थे वो धनपत राय के पुत्र थे, यानी कि प्रेमचंद के ही पुत्र थे। इसको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, हिमालय की पुकार, अथाह सागर, अनंत आकाश, चलो चांद पर चले, बर्फ की गुड़िया, दुनिया रंग बिरंगी, उनका बचपन यूं बीता, अनंत आकाश। ये जितनी भी रचनाएं हैं बेटा, ये सारी की सारी रचनाएं हैं जय प्रकाश भारती की। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं बेटा? जय प्रकाश भारती की रचनाएं हैं। इनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमालय की पुकार, अथाह सागर, अनंत आकाश, चलो चांद पर चलें, बर्फ की गुड़िया, दुनिया रंग बिरंगी, उनका बचपन यूं बीता, अनंत आकाश। ये सारी रचनाएं हैं जय प्रकाश भारती की, याद रखना बेटा। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। ये दोनों की दोनों रचनाएं हैं बेटा हरिवंश राय बच्चन की। किसकी रचना है बेटा? हरिवंश राय बच्चन की हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, या नीड़ का निर्माण। इसी तरह अगला है बेटा, परशुराम की प्रतीक्षा, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, अशोक के फूल, रसवंती, मिट्टी की ओर। ये जितनी भी रचनाएं हैं, ये सब रचनाएं बेटा रामधारी सिंह दिनकर की हैं। किनकी रचना है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, अशोक के फूल, रसवंती, मिट्टी की ओर। ये सारी रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। किनकी हैं बेटा? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। आगे हम लोग चलें बेटा अगर, तो अगला है बेटा, सागर की लहरों पर, खून के छींट, ठूठा आम, कलकत्ता से पीकिंग, विश्व को एशिया की देन, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और एकता, मंदिर और सदन, इंडिया इन कालिदास, इतिहास के पन्नों पर। ये जितनी भी रचनाएं बेटा, ये सारी की सारी रचना है भागवत शरण उपाध्याय की। ये किसकी रचना है बेटा? भागवत शरण उपाध्याय की रचना है। ये सब याद रखना बेटा, चाहे वो हो सागर की लहरों पर, खून की छींटें, खून के छींट, ठूठा आम, कलकत्ता से पिंकिंग, विश्व को एशिया की देन, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, मंदिर और सदन, इंडिया इन कालिदास, इतिहास के पन्नों पर। ये सारी की सारी रचनाएं बेटा भागवत शरण उपाध्याय की। किसकी रचना है बेटा? भागवत शरण उपाध्याय की रचना है। इसी तरह से आगे चलते हैं बेटा, अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियाँ। ये दोनों की दोनों रचनाएं बेटा महादेवी वर्मा की। ये दोनों रचनाएं किसकी बेटा? महादेवी वर्मा की हैं। इतिहास के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियाँ, ये दोनों रचनाएं किसकी बेटा? महादेवी वर्मा की हैं। इसी तरह से आगे चलते हैं बेटा, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर। संस्कृति के 4 अध्याय या अर्धनारीश्वर, ये दोनों की दोनों रचनाएं बेटा आपकी रामधारी सिंह दिनकर की। ये दोनों रचनाएं किसकी बेटा? रामधारी सिंह दिनकर की हैं। आगे अगर हम लोग बात करें बेटा, गांधी जी की देन, आत्मकथा, ये दोनों रचनाएं हैं बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। दोनों की दोनों रचनाएं किसकी बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं हैं। गांधी जी की देन और आत्मकथा, ये दोनों किसकी हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं हैं। चलते हैं बेटा आगे, देखिए नेक्स्ट है बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, कुटज, कल्पलता। ये चारों रचनाएं हैं बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी की चारों रचनाएं हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा बेटा। अगला है शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति। ये तीनों की तीनों रचनाएं हैं बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। किसकी हैं बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तीनों रचनाएं हैं। शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हैं। नर से नारायण, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, ये तीनों की तीनों रचनाएं हैं बेटा गुलाब राय की। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं बेटा? गुलाब राय की हैं। नर से नारायण, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, ये तीनों रचनाएं किसकी बेटा? गुलाब राय की रचनाएं हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें बेटा, सज्जन, कानन कुसुम, राजश्री, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, जनमेजय का नागयक्ष, कंकाल, अजातशत्रु, ये जितनी भी रचनाएं, ये सारी रचनाएं बेटा जयशंकर प्रसाद जी की हैं। किसकी बेटा? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। सज्जन, कानन कुसुम, राजश्री, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, जयमेजय का नागयक्ष, कंकाल और अजातशत्रु, ये सब किसकी रचना है बेटा? जयशंकर प्रसाद की रचना है। इनको याद रखना। इसी से आगे अगर हम लोग बात करें बेटा, तो अगला है बेटा आकाशदीप। आकाशदीप, एक घूंट, पुरस्कार, ध्रुव स्वामिनी, तितली, चंद्रगुप्त, ये जितनी भी रचनाएं आपको मैंने बताई, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे एक घूंट, पुरस्कार, ध्रुव स्वामिनी, तितली, चंद्रगुप्त, ये सारी की सारी रचनाएं बेटा आपकी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा की रचनाएं। किसकी रचना है बेटा? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। अगला है बेटा निर्मला, गबन, सेवा सदन, गोदान, ये सारी की सारी रचनाएं बेटा प्रेमचंद की। ये किसकी रचना है बेटा? प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं।
इसी तरह से आगे बेटा त्रिवेणी विचार विधि रस मीमांसा 11 वर्ष का समय चिंतामणि भाग 1 और 2, ये जितनी भी रचनाएं ये सारी रचनाएं रामचंद्र शुक्ल की हैं। त्रिवेणी विचार विधि रस मीमांसा 11 वर्ष का समय चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 दोनों ये सारी रचनाएं आपके रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बात करें बेटा, कुछ बिखरे पन्ने, पंचपात्र, प्रबंध परिताज, मकरंद बिंदु, तीर्थ सलील, पद्मावन, ये जितनी भी रचनाएं हैं वो सब है बेटा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं बेटा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की हैं। कुछ बिखरे पन्ने, पंचपात्र, प्रबंध परिजात, मकर चंद बिंदु, तीर्थ सलील, पद्मावन, ये सारी रचनाएं किसकी बेटा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की हैं। आगे अगर हम लोग बात करें बेटा साहित्यावलोकन और भूतनाथ, ये दोनों की दोनों रचनाएं बेटा शिव मोहन शर्मा की। किसकी रचना है बेटा? शिव मोहन शर्मा की रचना है साहित्यावलोकन और भूतनाथ। पंचांग दर्शन की बात की जाए तो ये रचना बेटा मथुरानाथ शुक्ल की। किसकी रचना है बेटा? मथुरानाथ शुक्ल की है। दैनिकी सिया राम शरण गुप्ता की है। तो इतनी रचनाएं आप गद्य में याद कर लीजिए बेटा। इसके अलावा कोई भी रचना और लेखक का नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन फंस जाएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको गद्य के पद्य के कवि और उनकी कविताओं के नाम बताए थे। इसमें मैंने आपको लेखक और उनकी लेखनी के विषय में बताया कि कौन लेखक ने कौन सी रचना की। अगर इतना आप याद कर लेते तो हिंदी में 8 से 9 नंबर के बहुविकल्पी केवल इन 2 वीडियो से ही आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए बच्चा, जिन भी बच्चों को इसका PDF चाहिए वो बच्चे मुझको 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे मुझको अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको वहां से इसकी PDF पूरी प्रोवाइड करा दूंगा। इसको जल्द से जल्द याद कर ले ताकि बोर्ड के एग्जाम में 8 से 9 नंबर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, जो ज़्यादातर बच्चे वहां छोड़ आते हैं, जो आपके परसेंटेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है इन क्वेश्चनों को करना, उनको आप सही से तैयार कर लीजिए। PDF के लिए मैंने आपको बता दिया है कि PDF कैसे मिलेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।